हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे नॉमेनक्लेचर। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने नॉमेनक्लेचर का बेसिक एग्जाम्पल देखा था। नॉमेनक्लेचर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा था, क्या क्या टॉपिक्स पढ़ना है, कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, ये सब हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में देखा था। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे नॉमेनक्लेचर। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर, ठीक। अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे नॉमेनक्लेचर की, तो नॉमेनक्लेचर में क्या करना होता है, तो किसी भी कंपाउंड का नाम लिखना होता है। जैसे मान लो कोई भी कंपाउंड दिया रहेगा, कैसे पहचाने, जैसे नाम दे देगा 2 मिथाइल पेंटेन, बोलेगा यार कि वो कौन है। जैसे 10 नाम, जैसे किसी क्लास में 10 स्टूडेंट बैठे हुए हैं और बोलेंगे अगर हम कि यार कोई भी आप बच्चा, प्रशांत नाम का जो लड़का है वो बाहर निकल जाओ, तो यार प्रशांत जिसका नाम है वो बाहर निकल जाएगा। सिमिलरली किसी भी 10 कंपाउंड में से हम लोग को किसी कंपाउंड को अगर हम लोग उसमें से निकालना है, तो उस कंपाउंड को हम लोग का नाम पता होना चाहिए, तब जाके वो कंपाउंड को हम लोग बाहर निकाल सकते हैं। मतलब आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है कि कौन से कंपाउंड का क्या नाम है। तो एक तरह से सिंपल हम बोल सकते हैं कि नेमिंग करने का तरीका सिखाता है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का। कौन? तो नॉमेनक्लेचर। हिंदी में बोलेंगे नामाकरण, किसी भी पर्टिकुलर कंपाउंड का नाम कैसे लिखा जाता है। तो नॉमेनक्लेचर में हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखते हैं। नॉमेनक्लेचर में हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड होता क्या है, सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड होता क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, तो हम बोलेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होगा। तो आप ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग बात करेंगे हाइड्रोकार्बन, जो आप जानते हैं हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। हाइड्रोकार्बन क्या होता है आप जानते हो, जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बना होता है। हाइड्रोकार्बन तो आप जानते हो। अगर हम लोग हाइड्रोकार्बन के एग्जाम्पल की बात करें, तो जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बना हुआ है, जैसे अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे क्या, तो कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे ले लेंगे CH4, जैसे ले लेंगे हम लोग C2H6, ठीक है, जैसे ले लेंगे हम लोग C4H10। ये सब मेरा क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बना हुआ है, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। ठीक है, अब अगर हम बात करेंगे यार डेरिवेटिव्स क्या होता है, हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स। अब ये डेरिवेटिव्स क्या होता है, अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा। डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन कहने का मतलब क्या होता है। जैसे मान लो हाइड्रोकार्बन में हम लोग जानते हैं अल्केन, हाइड्रोकार्बन में हम लोग जानते हैं अल्केन। आप लोगों को इतना ज़रूर पता होगा कि अल्केन का जनरल फार्मूला जो होता है वो होता है CnH2n+2। ठीक है, अल्केन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2, जहाँ पे आप n के जगह पे 1 पुट करते हो तो बनता है CH4, n के जगह पे 2 पुट करते हो तो बनता है C2H6। ये क्लियर है। तो ये मेरा क्या हुआ, एल्केन जो है वो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बना है, तो हम लोग इसीलिए इसको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। मिक्सचर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बना है उसको बोलेंगे हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल अल्कीन हो सकता है, हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल अल्कीन हो सकता है, हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल अल्काइन हो सकता है। ठीक है, अब हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स की बात कर रहे हैं, तो अगर हम लोग डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन की बात करेंगे, तो जो हाइड्रोकार्बन तो है ही, साथ ही साथ हाइड्रोकार्बन जैसे हम लोग ले लेते हैं अल्केन, ये CnH2n+2, ये हो गया मेरा हाइड्रोकार्बन। अब बताओ अगर हम लोग को इसके साथ अल्कोहल ऐड कर दे, तो जैसे हम लोग ले लेंगे C2H5OH, अब ये अल्कोहल भी लग गया हाइड्रोकार्बन के साथ, तो ये हो गया मेरा डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। जैसे हम लोग ले लेंगे C2H5NH2, इसको बोलते हैं एमाइन।
आप आगे पढ़ोगे ये सब चीज़। तो ये मेरा हो गया हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव्स। तो हाइड्रोकार्बन कहने का मतलब सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन, और डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन कहने का मतलब हाइड्रोकार्बन के साथ साथ कोई फंक्शनल ग्रुप लगा रहेगा, तो इसको बोलेंगे डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो हम लोग सिंपल बोलेंगे, कोई भी बहुत सारा एग्जांपल हो सकता है यार। डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन कहने का मतलब आप हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स में आप एमाइन ले लिए, आप कीटोन ले सकते हो, आप अल्डिहाइड ले सकते हो, जो भी ग्रुप हो जाएगा वो सब मेरा क्या होगा, डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब मेरा हाइड्रोकार्बन, मिक्सचर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। ये मेरा क्या कहलाया, हाइड्रोकार्बन का एग्जांपल। आप अल्केन ले लो, आप अल्कीन ले लो, आप अल्काइन ले लो, ये सब मेरा क्या है, हाइड्रोकार्बन है। और ये मेरा क्या है, तो हम बोलेंगे ये मेरा डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन होगा। ये मेरा क्या होगा, डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। ठीक है, डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन क्यों बोले, तो हाइड्रोकार्बन के साथ साथ अल्कोहल मेरा फंक्शनल ग्रुप, हाइड्रोकार्बन के साथ साथ ये मेरा क्या है, तो अल्कोहल है। ये मेरा हाइड्रोकार्बन के साथ साथ क्या है, इसको बोलते हैं हम लोग एमाइन। ये आगे आप लोग पढ़ोगे, ये मेरा दोनों क्या है, तो हम बोलेंगे यार ये मेरा फंक्शनल ग्रुप है। ये मेरा क्या है, तो ये हम बोलेंगे फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, तो जब आपका फंक्शनल ग्रुप हाइड्रोकार्बन के साथ अटैच हो जाए तो वो कहलाएगा डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। और जब सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन रहेगा तब बोलेंगे हम लोग हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन और डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन और डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन ये मिलके बनाएगा क्या, तो हम बोलेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कह सकते हैं कि हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स, दैट मीन्स हाइड्रोकार्बन एंड डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन इज कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। और इसी का हम लोगों को नॉमेनक्लेचर सीखना है। सिंपल, तो हम लोग नॉमेनक्लेचर में सीखते हैं सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड को। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, तो हम लोग बोलेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइड्रोकार्बन होगा और उसके साथ साथ उसके डेरिवेटिव्स होंगे। डेरिवेटिव्स आपको समझ में आ रहा होगा, जब आपके हाइड्रोकार्बन के साथ कोई अल्कोहल अटैच हो, जब कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच हो जाए तो उसको हम लोग बोलेंगे डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो सिंपल समझिएगा, डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड हाइड्रोकार्बन इज कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। और यहाँ पे हम लोग सीख रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेमिंग कैसे किया जाए। किसी भी कंपाउंड को देख के हम लोग कैसे पहचानेंगे कि इसका नाम क्या है, तो यही हम लोग सीखेंगे किसमें, तो नॉमेनक्लेचर में। नॉमेनक्लेचर में पहले किसका नाम सीखा जाएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड का। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, तो बोलेंगे हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स। हाइड्रोकार्बन क्या होता है, तो कार्बन और हाइड्रोजन के मिक्स से जो कंपाउंड बनेगा वो बना कहलाएगा हाइड्रोकार्बन। और उस हाइड्रोकार्बन के साथ कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच होगा वो कहलाएगा डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। यानी कि ये हो गया मेरा अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, सारा हाइड्रोकार्बन। यहाँ हाइड्रोकार्बन के साथ कोई फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है तो हाइड्रोकार्बन से ही ये मेरा आगे निकला है, इसीलिए हम लोग इसको बोल दिए डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। और जब हाइड्रोकार्बन और देयर डेरिवेटिव्स इज नॉन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। होपफुली आपको बढ़िया क्लियर हो रहा होगा। हाइड्रोकार्बन क्या होता है समझ में आ रहा है, डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन क्या हो रहा है समझ में आ रहा है, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है वो समझ में आ रहा है। अब हम लोग सीखेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्लासीफाई कैसे करते हैं। अलग अलग पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड को। वो कंपाउंड जो हाइड्रोकार्बन हो या वो कंपाउंड जो हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव हो वो कहलाएगा ऑर्गेनिक कंपाउंड। और फर्दर हम लोग फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड को फर्दर डिवाइड करते हैं बहुत सारे पार्ट में, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, तो इसको आप नोट डाउन कर लिए। हम लोग एक बार फिर से वापस देखते हैं। हम लोगों ने देखा ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम लोग बोले कि हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स, हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। हाइड्रोकार्बन क्या होता है, तो हम बोलेंगे मिक्सचर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, यानी कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके जो कंपाउंड बनेगा वो हाइड्रोकार्बन कहलाता है। जैसे यहाँ देखो ये मीथेन है, ये इथेन है, ये ब्यूटेन है। नाम नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग नाम आगे सीखेंगे। यहाँ देखो ये अल्केन, तो अल्केन में सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होता है तो हम लोग बोलेंगे ये मेरा पूरा पार्ट हाइड्रोकार्बन का हो गया। अब लोग हाइड्रोकार्बन के साथ साथ कोई फंक्शनल ग्रुप ले लेते हैं, जैसे अल्कोहल हो गया, यहाँ NH2 जिसको एमाइन बोलते हैं। तो जब हाइड्रोकार्बन के साथ साथ कोई फंक्शनल ग्रुप भी अटैच होता है उसको बोलते हैं हम लोग डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन।
यानी हाइड्रोकार्बन में सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होगा और डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन में कार्बन हाइड्रोजन के साथ साथ कोई अलग एटम भी होगा, कोई अलग फंक्शनल ग्रुप भी होगा, तो वो कहला जाएगा डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। और हम लोग ने ऑर्गेनिक कंपाउंड में पढ़ा है कि हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो होपफुली आपको ये ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है समझ में आया, हाइड्रोकार्बन क्या होता है क्लियर हुआ, डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन क्या होता है समझ में आया। अब हम लोग जानते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन कैसे होता है वो। तो अगर आपको अभी इससे जस्ट पहले अगर आपको ये लाइन नहीं दिख रहा था तो अब आपको अच्छे से दिख रहा होगा, हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये मेरा डेफिनेशन है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, ये एग्जांपल है हाइड्रोकार्बन, ये एग्जांपल डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, दोनों मिलके ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया। अब हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन। तो पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, हम लोग अब नेक्स्ट ये डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। चलिए अब हम लोग जानते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग आगे कैसे क्लासिफाई करें, किस किस पार्ट में इसको हम लोग डिवाइड करते हैं वो देखते हैं। तो अगर हम लोग बात करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड का तो आप यहाँ देखिएगा, पहले हम लोग जानते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, हम लोगों ने जाना सबसे पहले कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है ये हम लोगों ने जान लिया। अब हम लोग जानते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड को कैसे क्लासीफाई करते हैं। तो समझिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो आप समझिएगा ऑर्गेनिक कंपाउंड को सबसे पहले हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड को सबसे पहले हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। एक होता है मेरा ओपन चेन, एक होता है मेरा ओपन चेन, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं असाइक्लिक कंपाउंड, जो साइकिल नहीं हो। असाइक्लिक मतलब जो साइकिल नहीं हो, ओपन चेन मतलब सिंपल होगा, या इसी को हम लोग बोलते हैं एलिफैटिक कंपाउंड। एलिफैटिक कंपाउंड हम एक एक जानेंगे, क्या होता है ओपन चेन, क्या होता है एसाइक्लिक या एलिफैटिक, तीनों एक ही चीज़ होता है, तो इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। ओपन चेन के बाद अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो ये होता है मेरा क्लोज चेन, ये होता है मेरा क्लोज चेन, या इसी को बोलते हैं हम लोग साइक्लिक कंपाउंड। साइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। अब ओपन चेन और साइक्लिक कंपाउंड या एलिफैटिक, ओपन चेन कहने का मतलब सिंपल खुला हुआ, ब्रांच नहीं, ब्रांच हो, ओपन हो, कभी भी क्लोज सर्कल ना बनाए, साइकिल ना बनाए। ए साइक्लिक जो नॉन साइक्लिक हो, और एलिफैटिक को ही हम लोग ओपन चेन या एसाइक्लिक कंपाउंड बोलते हैं। इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है मेरा सेचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड, और एक होता है मेरा अनसेचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब ये तो नाम आपने सुना होगा, सेचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होगा और अनसेचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होगा। अगर हम लोग सेचुरेटेड के टाइप्स में जाएंगे तो इसमें हम लोग लेते हैं अल्केन, ठीक है। और अगर हम लोग अनसेचुरेटेड के पार्ट में जाएंगे तो हम लोग इसमें लेते हैं अल्कीन और अल्काइन, ठीक है। जो सिर्फ सिंगल बॉन्ड वाला होगा वो अल्केन होगा, तो ये हो जाता है सिंगल बॉन्ड। और अल्कीन और अल्काइन में अल्कीन हो जाता है मेरा डबल बॉन्ड, और अल्काइन हो जाता है मेरा ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग क्लोज चेन डिस्कस करेंगे, पहले आप इसको नोट डाउन करो। ठीक है, तो ये हो गया मेरा सेचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड और ये हो गया मेरा अनसेचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। हर एक का एग्जांपल देखेंगे। क्लोज चेन में क्या करते हैं, क्लोज चेन को हम लोग दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। क्लोज चेन को हम लोग दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है मेरा होमोसाइक्लिक कंपाउंड, एक होता है मेरा होमोसाइक्लिक कंपाउंड और एक होता है मेरा हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड।
हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। तो एक हो जाएगा मेरा होमोसाइक्लिक कंपाउंड और एक हो जाएगा मेरा हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग जाने कि अब यहाँ पर होमोसाइक्लिक में भी दो पार्ट डिवाइड करते हैं, एक एरोमेटिक होता है। तो एरोमेटिक को बताना अभी थोड़ा टफ हो जाएगा, तो अभी हम लोग जितना बता रहे हैं उतना समझिए। आगे उसके बाद जैसे जैसे आप उस लेवल को अचीव करने के लिए इक्विप्ड हो जाओगे, कैपेबल हो जाओगे, देन हम लोग आपको उस लेवल पे लेके चले जाएंगे। तो धीरे धीरे हम आपको वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। तो पहले हम लोगों ने जाना ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, ये आपको समझ में आ गया। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होगा, तो हम बोलेंगे हाइड्रोकार्बन एंड डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, यानी यहाँ हम लोग लिख सकते हैं हाइड्रोकार्बन तो होगा ही, हाइड्रोकार्बन तो होगा ही, प्लस यहाँ ले सकते हैं डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक ओपन चेन और एक क्लोज चेन। ओपन चेन को ही हम लोग बोलते हैं एसाइक्लिक कंपाउंड, या इसी को हम लोग बोलते हैं एलिफैटिक कंपाउंड। क्लोज चेन को ही हम लोग बोलते हैं साइक्लिक कंपाउंड। पहले अब हम लोग जानते हैं ओपन चेन क्या होता है। ओपन चेन कंपाउंड वो होगा, जैसे हम लोग ओपन चेन का अगर एग्जाम्पल लेते हैं, इसका अगर हम लोग एग्जाम्पल लें तो सबसे पहले अगर ओपन चेन की बात करेंगे, ओपन चेन की बात करेंगे तो ओपन चेन में क्या क्या आ जाएगा। जो मेरा सिंपल ओपन चेन होगा, ये मेरा ओपन चेन है कार्बन का, यहाँ पर हम लोग डबल बॉन्ड ले सकते हैं, यहाँ पे हम लोग सिंगल बॉन्ड ले सकते हैं, यहाँ पर OH हो जाएगा। ये सब मेरा क्या हो गया, तो ओपन चेन हो गया, सिंपल ओपन चेन हो गया। तो ओपन चेन का एग्जाम्पल ये हो गया। ठीक है, अगर हम लोग बात करेंगे सेकेंड क्लोज चेन की बात करें, तो क्लोज चेन में एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे हम लोग ले लेंगे यहाँ पर ये मेरा क्लोज चेन हो गया, 5 कार्बन का हो गया। यहाँ हम लोग कुछ भी ले सकते हैं, डबल बॉन्ड भी लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं। तो ये मेरा क्लोज चेन का एग्जाम्पल हो गया। 5 कार्बन का ले सकते हो आप, 6 कार्बन का ले सकते हो आप, 4 कार्बन का ले सकते हो आप, 3 कार्बन का ले सकते हो। ये सब मेरा क्या हुआ, क्लोज चेन। एक देखो अब साइकिल बना रहा है, क्लोज हो रहा है। ये सब मेरा क्या है, कार्बन है। ये सब मेरा क्या है, कार्बन। जहाँ कहीं भी लाइन बेंट कर रहा है वो हर जगह कार्बन को शो कर रहा है। सिमिलरली यहाँ भी कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन। सिमिलरली यहाँ पर भी 4 जगह बेंट कर रहा है, कार्बन 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 कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन। तो हर जगह जहाँ कहीं भी लाइन बेंट कर रहा हो कार्बन है। लेकिन आप ये चीज़ देखो तो ये मेरा क्लोज बना रहा है, इसलिए हम लोग इसको क्लोज चेन या साइक्लिक कंपाउंड का नाम दे रहे हैं। ये मेरा ओपन चेन है, इसीलिए हम लोग इसको ओपन चेन के कंपाउंड में नाम क्लासीफाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ये मेरा ओपन चेन में हो जाएगा क्या क्या, हम लोग ले सकते हैं C सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C। ये मेरा ओपन चेन और ये हो गया मेरा क्लोज चेन। ओपन चेन को ही हम लोग बोलते हैं असाइक्लिक, क्योंकि ओपन चेन आपको साइकिल नहीं बनाएगा, इसीलिए हम लोग इसका नाम लिखे एसाइक्लिक। और जो मेरा साइकिल बना लेगा उसी को क्लोज चेन या साइक्लिक। क्लोज क्यों, क्योंकि पूरी तरह से एक लूप बना रहा है। साइकिल क्यों, क्योंकि ये क्लोज साइकिल बना रहा है। तो क्लोज चेन बोलो या साइक्लिक कंपाउंड बोलो। क्लियर। अब हम लोग जानते हैं कि ओपन चेन या एसाइक्लिक कंपाउंड को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है मेरा सेचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड और एक होता है मेरा अनसेचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। सेचुरेटेड की बात करेंगे, अनसेचुरेटेड की बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग सेचुरेटेड की बात करें, सेचुरेटेड कंपाउंड की बात करें तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सेचुरेटेड और सेचुरेटेड किसका पार्ट है, ओपन चेन का। तो ओपन चेन तो होगा ही होगा, और सेचुरेटेड में सिर्फ और सिर्फ अल्केन आता है, यानी सिर्फ सिंगल बॉन्ड आएगा। तो हम लोग क्या इसको बोलेंगे सेचुरेटेड। आप बोलोगे नहीं, ये कंपाउंड ओपन चेन है लेकिन सेचुरेटेड नहीं है। रीजन है कि यहाँ डबल बॉन्ड आ गया। सेचुरेटेड कंपाउंड में सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड आएगा, यानी हम लोग बोलेंगे C सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C। यहाँ पर ले लेंगे हम लोग कुछ भी, तो ये सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड C ले लेते हैं। तो बताओ ये कंपाउंड ओपन है या नहीं है, हम बोलेंगे हाँ है। ये कंपाउंड में सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड आया या नहीं आया, हम बोलेंगे आया। इसका मतलब ये ओपन चेन का सेचुरेटेड है या अनसेचुरेटेड है, हम बोलेंगे यार सेचुरेटेड है, क्योंकि सेचुरेटेड में ही सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड आता है। अनसेचुरेटेड में तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। तो ये कंपाउंड आपका ओपन चेन का सेचुरेटेड कंपाउंड का एग्जाम्पल हो गया। समझ में आ रहा है बात। अब अगर हम बात करेंगे अनसेचुरेटेड कंपाउंड का, तो अनसेचुरेटेड में बात करेंगे
अनसैचुरेटेड कंपाउंड की बात करेंगे तो ये भी बहुत आसान है। यहाँ पर डबल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी ले लो, यहाँ पर सी, सिंगल बॉन्ड सी, ट्रिपल बॉन्ड सी ले लो। तो यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ आपका ट्रिपल बॉन्ड आ गया। दोनों कंपाउंड है तो ओपन चेन में, लेकिन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड रख रहा है। डबल और ट्रिपल बॉन्ड जो रखेगा वो मेरा अनसैचुरेटेड में आएगा, सिंगल बॉन्ड जो रखेगा वो मेरा सैचुरेटेड में आएगा। तो ये कंपाउंड आपका सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये मेरा कंपाउंड अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड है, लेकिन दोनों ओपन में है, इसलिए दोनों पार्ट ओपन का पार्ट कहलाएगा। क्लियर? तो हम लोगों ने जाना ऑर्गेनिक कंपाउंड को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है ओपन चेन, उसी को बोलते हैं ए साइक्लिक कंपाउंड। ए साइक्लिक इसीलिए क्योंकि वो साइकिल नहीं बना रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं एलिफैटिक कंपाउंड। जब कभी भी नाम होगा एलिफैटिक कंपाउंड हम लोग लेंगे तो एलिफैटिक कंपाउंड कहने का मतलब विदाउट साइकिल, नॉन साइक्लिक कंपाउंड, नॉन साइक्लिक कंपाउंड। बस इतना याद रखना बाबू, वो कंपाउंड जो साइकिल नहीं बनाएगा वो मेरा एलिफैटिक कंपाउंड कहलाएगा, और साइक्लिक कंपाउंड कहलाएगा ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाएगा। और जो कंपाउंड रिंग बना लेगा, जो कंपाउंड क्लोज साइकिल बना लेगा, जो कंपाउंड चेन में क्लोज रहेगा वो कहलाएगा आपका क्लोज चेन या साइक्लिक कंपाउंड। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो, ये मेरा क्लोज साइकिल है, ये मेरा क्लोज साइकिल है, ये मेरा क्लोज साइकिल है, ये मेरा क्लोज साइकिल है। तो ये सब कहलाएगा क्लोज साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये कहलाएगा मेरा ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ए साइक्लिक कंपाउंड, एलिफैटिक कंपाउंड, सारे का नाम एक ही, और इस सब में सबका काम एक ही है। अब इस सब को फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया गया। ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक का नाम होता है सैचुरेटेड ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक होता है अनसैचुरेटेड ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओपन चेन दोनों में होगा क्योंकि सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड ओपन का ही पार्ट है। सैचुरेटेड कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड होगा, यानी हम लोग उसमें अल्केन की बात करेंगे, और अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होगा, मतलब उसमें हम अल्कीन और अल्काइन की बात करेंगे। तो यहाँ पर सिर्फ सिंगल बॉन्ड आया, ओपन चेन है, इसीलिए हम लोग इसको सैचुरेटेड कंपाउंड बोले। यहाँ डबल बॉन्ड आया, ट्रिपल बॉन्ड आया, ये अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड हो जाएगा। ये क्लियर? फिर हम लोग आ जाते हैं इसमें क्लोज चेन में। क्लोज चेन का तो एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया। क्लोज चेन को ही हम लोग एक और नाम बोलते हैं साइक्लिक कंपाउंड। साइक्लिक कंपाउंड को फिर फर्दर हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है होमोसाइक्लिक, एक होता है हेट्रोसाइक्लिक। होमो कहने का मतलब होता है सेम। क्या होता है होमो कहने का मतलब? सेम। अगर हम लोग बात करें तो होमो कहने का मतलब होता है सेम, और हेट्रो कहने का मतलब होता है डिफरेंट। हेट्रो कहने का मतलब होता है डिफरेंट। तो होमो कहने का मतलब क्या हो गया? हम लोग बोलेंगे यहाँ पर सेम, और हेट्रो कहने का मतलब क्या हो गया? हम बोलेंगे यहाँ पर डिफरेंट। अब थोड़ा समझिएगा, साइकिल तो दोनों है, तो वैसा कंपाउंड जो सिर्फ कार्बन के हेल्प से बना है, वैसा कंपाउंड जो सिर्फ कार्बन के हेल्प से बना है, या जो सिर्फ सेम एटम के हेल्प से बना है। जैसे यहाँ पर हम लोग बोलेंगे ये मेरा 4 कार्बन का रिंग है, लेकिन ये जो 4 कार्बन का रिंग है वो चारों कार्बन ही है। तो साइक्लिक कंपाउंड तो है ही, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कार्बन के हेल्प से बना। यहाँ डिफरेंट एटम को हम लोग यूज में नहीं लिए हैं, इसीलिए हम लोग इसको बोलेंगे होमोसाइक्लिक। बात समझ में आ रहा है? वही अगर हम बोल दे, जैसे कोई कंपाउंड ले लेते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं O, यहाँ पर ले लेते हैं C, यहाँ पर C, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, और यहाँ पर O। अब बताओ, ये भी मेरा साइकिल है, ये भी मेरा क्लोज साइकिल है, लेकिन इस साइकिल को बनाने में क्या सिर्फ एक एटम लगा या एक से ज़्यादा एटम लगा? आप बोलोगे सर ज़्यादा एटम, लेकिन सारा एटम जो है वो डिफरेंट है या सेम है? हम बोलेंगे यार एक ऑक्सीजन तो डिफरेंट हो गया। तो अलग अलग एटम के हेल्प से यहाँ पर क्लोज चेन का फॉर्मेशन हुआ है, इसीलिए हम लोग इसको बोलेंगे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। यहाँ सिर्फ कार्बन के हेल्प से बना है, भले ही कार्बन 4 हो, 5 हो, 6 हो, इससे मतलब नहीं है, लेकिन बनेगा साइकिल सिर्फ एक ही टाइप के एलिमेंट से। तो यहाँ सब कार्बन ही है, इसीलिए बोले होमोसाइक्लिक। यहाँ सिर्फ कार्बन बाबू नहीं है, यहाँ कार्बन के साथ साथ ऑक्सीजन का भी हेल्प लेना पड़ गया साइकिल बनाने में, इसीलिए इसको बोलेंगे हम लोग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। नहीं आया समझ में?
होमो कहने का मतलब सेम, हेट्रो कहने का मतलब डिफरेंट। जब आपका एक ही टाइप के एलिमेंट से साइकिल का फॉर्मेशन होगा, एक ही टाइप के एलिमेंट से जब साइकिल का फॉर्मेशन होगा तब बोलेंगे हम लोग होमोसाइक्लिक कंपाउंड। इसीलिए हम लोग होमो को बोले सेम टाइप ऑफ एलिमेंट से जब हम लोग का साइकिल या क्लोज रिंग का फॉर्मेशन होगा तब बोलेंगे हम लोग होमोसाइक्लिक कंपाउंड। और जब आपका रिंग का फॉर्मेशन एक का एलिमेंट से या सेम टाइप के एलिमेंट से रिंग का फॉर्मेशन नहीं होगा, यहाँ देखो आपका सेम टाइप का एलिमेंट नहीं है, 4 सेम टाइप का है और एक डिफरेंट टाइप का हो गया। जैसे ही डिफरेंट टाइप का हो गया मतलब हेट्रो लग जाएगा, सारा सेम रहता तो होमो लगता। दोनों मेरा क्लोज है, दोनों मेरा साइक्लिक है, इसलिए साइक्लिक लगाना जरूरी है। तो ये मेरा हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, ये मेरा होमोसाइक्लिक कंपाउंड। होमो क्यों बोले? क्योंकि सेम एटम से बना है। हेट्रो क्यों बोले? डिफरेंट एटम से बना है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। बोलो अब देखो, अब ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग क्या होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड? ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम लोग जानते हैं हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइड्रोकार्बन क्या होता है? हम बोलेंगे मिक्सचर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन क्या होगा? जब आप कार्बन और हाइड्रोजन के साथ साथ कोई और फंक्शनल ग्रुप लगा देते हो, जैसे अल्कोहल लगा दोगे, एमाइन लगा दोगे, अल्डिहाइड लगा दोगे, कीटोन लगा दोगे, वो सब सारा का सारा मेरा डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। और हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। फिर हम लोगों ने जाना ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्लासीफाई कैसे किया जाए, तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड को 2 टाइप्स में क्लासीफाई किया गया है। एक मेरा ओपन चेन और एक मेरा क्लोज चेन। ओपन चेन को ही हम लोग बोलते हैं ए साइक्लिक कंपाउंड या एलिफैटिक कंपाउंड। एलिफैटिक कंपाउंड मतलब ओपन चेन होगा, ए साइक्लिक मतलब जो साइकिल नहीं बनाए, जो विदाउट साइकिल का हो। तो ये मेरा क्या हो गया? ओपन चेन का एग्जाम्पल। ये मेरा साइकिल या क्लोज बना लिया तो ये हो गया मेरा क्लोज चेन का एग्जाम्पल। फिर फर्दर हम लोगों ने देखा कि ओपन चेन को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक होता है सेचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक होता है अनसेचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। सेचुरेटेड में सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड वाला आएगा, सिंगल बॉन्ड वाला अल्केन होता है। अनसेचुरेटेड में डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाला आएगा, यानी मल्टीपल बॉन्ड वाला आएगा। तो अनसेचुरेटेड में आप एक और नाम लिख सकते हो मल्टीपल बॉन्ड, यानी यहाँ आप लिख सकते हो क्या? तो हम लोग बोलेंगे मल्टीपल बॉन्ड वाला जो होगा वो मेरा अनसेचुरेटेड में हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड मल्टीपल बॉन्ड है, एक से ज़्यादा बॉन्ड तब मल्टीपल बॉन्ड होगा। इस कारण से ये दोनों मेरा अनसेचुरेटेड का एग्जाम्पल हो गया। यहाँ सिर्फ सिंगल बॉन्ड है तो हम लोग बोलेंगे ये मेरा अल्केन जो होगा वो मेरा सेचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड का एग्जाम्पल हो गया। यहाँ पर लेंगे तो ये हो जाएगा मेरा क्या? तो हम लोग ले लेंगे यहाँ पर सी सिंगल बॉन्ड, सी सिंगल बॉन्ड, सी सिंगल बॉन्ड, सी सिंगल बॉन्ड, सी। यहाँ सिर्फ और सिर्फ आपका सिंगल बॉन्ड बन रहा है, इसीलिए हम लोग इसको बोले सेचुरेटेड। और यहाँ पर आपका सी डबल बॉन्ड, सी सिंगल बॉन्ड, सी ट्रिपल बॉन्ड, सी सिंगल बॉन्ड, सी, ये मेरा डबल ट्रिपल सब लग रहा है, इसीलिए हम लोग इसको बोलेंगे अनसेचुरेटेड। जिस कंपाउंड में मल्टीपल बॉन्ड आ जाए यानी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए वो मेरा अनसेचुरेटेड कहलाएगा। और ओपन चेन ही है तो ये ओपन चेन का अनसेचुरेटेड कहलाएगा। और ये मेरा सिर्फ सिंगल बॉन्ड कंटेन कर रहा है, इसीलिए ये ओपन चेन का सेचुरेटेड कहलाएगा। इतना आपको समझ में आ गया? आगे फिर देखो, ये हम लोग देख रहे हैं, अब हम लोग साइक्लिक या क्लोज चेन की बात कर रहे हैं। इसको भी हम लोग 2 टाइप्स में क्लासीफाई किए। पहला हम लोग जाना होमोसाइक्लिक कंपाउंड, दूसरा हम लोगों ने जाना हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। होमो कहने का मतलब सेम होता है, हेट्रो कहने का मतलब डिफरेंट होता है, सेम कहने का मतलब साइक्लिक बोल रहा है तो साइकिल तो बनेगा ही लेकिन सेम टाइप के एलिमेंट से बनेगा। मतलब यहाँ कार्बन लिए तो सब कार्बन के हेल्प से ही साइकिल बना, इसीलिए हम लोग इसको बोले होमोसाइक्लिक। और यहाँ पर जो रिंग बना, यहाँ जो साइकिल बना, क्या सेम टाइप ऑफ एलिमेंट या डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट से? हम बोलेंगे डिफरेंट टाइप। रीजन, क्योंकि यहाँ 4 कार्बन है, 1 ऑक्सीजन है, यहाँ पर सारा एलिमेंट सेम नहीं है, इसीलिए हम लोग इसको होमो नहीं बोलेंगे। यहाँ ऑक्सीजन भी इन्वॉल्व है रिंग बनाने में, इसीलिए हम लोग इसको हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड बोलेंगे। तो होमोसाइक्लिक मतलब सेम टाइप के एलिमेंट से रिंग का फॉर्मेशन, हेट्रोसाइक्लिक मतलब डिफरेंट टाइप के एलिमेंट से रिंग का फॉर्मेशन, तो कहलाएगा हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो आई होप कि आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, ओपन चेन क्या होता है, क्लोज चेन क्या होता है। ओपन चेन को असाइक्लिक और एलिफैटिक भी बोलते हैं, क्लोज चेन को हम लोग साइक्लिक कंपाउंड भी बोलते हैं। ओपन चेन को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया,
सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड। सेचुरेटेड वाले में सिंगल बॉन्ड होगा, अनसेचुरेटेड वाले में मल्टीपल बॉन्ड यानी डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड होगा। क्लोज चेन या साइक्लिक कंपाउंड को दो टाइप्स में डिवाइड किया गया, एक होता है होमोसाइक्लिक, एक होता है हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक मतलब सेम टाइप के एलिमेंट से रिंग का फॉर्मेशन, हेट्रोसाइक्लिक मतलब डिफरेंट टाइप के एलिमेंट से रिंग का फॉर्मेशन। ये आप एग्जाम्पल देखो, सारे को खूब अच्छे से नोट डाउन करो और फिर आप अच्छे से लिखो और फिर हम लोग नेक्स्ट फर्दर टॉपिक डिस्कस करते हैं। चलिए अब कुछ कंपाउंड हम आपके बोर्ड पे लिखते हैं, बस आपको उस कंपाउंड को पहचानना है कि वो मेरा होमोसाइक्लिक है, हेट्रोसाइक्लिक है, ओपन चेन है, क्लोज चेन है, ओपन चेन में सेचुरेटेड है या अनसेचुरेटेड है। जैसे अगर हम बात करें, जैसे अगर हम बोलेंगे, ध्यान दीजिएगा, जैसे हम बोलेंगे यहाँ पर ये मेरा पाई बॉन्ड है और यहाँ पर कुछ नहीं है, तो ये मेरा बेंड जहाँ कहीं भी हो रहा है ये कार्बन है, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, कार्बन कार्बन और कार्बन, ठीक है। या अगर हम इसी को ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, तो सी 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 ये, ठीक है। यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, ठीक है। तो ये जो मेरा हो गया 1 2 3 4 5 6। सबसे पहले आप ये देखो, ये मेरा रिंग है, इस कंपाउंड को बोलेंगे ये कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है। पहले तो हम बात करेंगे ओपन चेन है या क्लोज चेन है। तो आप देख रहे हो कि ये मेरा क्लोज चेन है और इसी को हम लोग थोड़ा अच्छे से दिखा रहे हैं, तो ये मेरा हो गया। तो हम लोग इसको बोलेंगे सबसे पहले ये मेरा क्लोज चेन है। सबसे पहले मेरा ये क्या हो गया, क्लोज चेन हो गया, क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब आप हमको ये बताओ, क्लोज चेन में तो बाबू दो टाइप्स का होता है, एक होता है होमोसाइक्लिक और एक होता है हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक उसको बोलेंगे जो सेम टाइप के एलिमेंट से रिंग का फॉर्मेशन किया हो। हेट्रोसाइक्लिक उसको बोलेंगे जो अलग अलग एटम से, जो डिफरेंट डिफरेंट एटम के हेल्प से रिंग का फॉर्मेशन किया हो। सिंपल। अब यहाँ पे आप बताओ, तो क्लोज चेन की बात करें तो क्लोज चेन तो ये हो गया। अब जो मेरा रिंग का फॉर्मेशन है वो सिर्फ और सिर्फ कार्बन के हेल्प से है। यहाँ भी कार्बन 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 और कार्बन, इस रिंग में सिर्फ और सिर्फ कार्बन के हेल्प से ही ये रिंग बना है। इसीलिए मेरा होमो या हेट्रो। आप बोलोगे सर होमो, इसका मतलब है कि इस कंपाउंड को हम लोग बोलेंगे क्या, तो हम लोग बोलेंगे होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये क्लियर। तो आप सिंपल समझना, होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड उसको बोलेंगे जो साइकिल तो होगा ही होगा, लेकिन जो साइकिल बना होगा वो सेम टाइप के एलिमेंट से बना होगा। यानी इन जनरल हम लोग जानेंगे, जैसे यहाँ सिर्फ कार्बन के हेल्प से बना है, इसीलिए हम लोग इसको बोलेंगे होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लियर। या नहीं तो जैसे हम लोग ले लेते हैं, मान लीजिए अगर कोई हम लोग एलिमेंट ले लेते हैं, जैसे ये ग्रुप हो गया, ये ग्रुप है। अब ये कंपाउंड है, इस कंपाउंड को हम लोग बोलेंगे ये कंपाउंड कौन सा है। तो पहले तो ये देख रहे हैं ये मेरा क्लोज चेन है। अब क्लोज चेन में यहाँ पर कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है। ये जो रिंग बन रहा है वो नाइट्रोजन के हेल्प से भी बन रहा है। तो यहाँ पर कार्बन और नाइट्रोजन दो टाइप के एलिमेंट से रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है। और जब आपका रिंग का फॉर्मेशन दो डिफरेंट टाइप के एलिमेंट के हेल्प से होगा, जैसे ही डिफरेंट टाइप का एलिमेंट इंट्रोड्यूस हो जाएगा साइकिल में, ये होमो नहीं हेट्रो हो जाएगा। इसीलिए इसका नाम हो जाएगा, साइक्लिक तो है ही लेकिन होमो या हेट्रो, हेट्रो। होमो कब होता, जब ये नाइट्रोजन भी कार्बन रहता। अरे बोलिए, तो हम लोग इसको बोलेंगे क्या, तो हम लोग बोलेंगे इसको हेट्रो। ठीक है। इसके बाद साइक्लिक, साइक्लिक तो है ही, और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड, हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लियर। तो होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, क्लियर हुआ। हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, समझ में आया। जैसे हम लोग ले लेंगे यहाँ पर C, सिंगल बॉन्ड C, और यहाँ पर O, ये भी मेरा रिंग, और इस रिंग में भी सेम एटम से मेरा रिंग का फॉर्मेशन नहीं, दो कार्बन एक ऑक्सीजन, तो ये भी मेरा हो गया हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लियर। वही अगर हम लोग ले लेंगे
सी सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी, और बोलेंगे यार ये कौन सा कंपाउंड है, तो ये तो सिंपल है कि ये मेरा ओपन चेन तो है ही। अब ओपन चेन में सेचुरेटेड है या अनसेचुरेटेड है, तो हम बोलेंगे ओपन चेन तो ये बिल्कुल होगा बाबू। अब ओपन चेन में पहले ये बताओ सेचुरेटेड किसको बोलते हैं और अनसेचुरेटेड किसको बोलते हैं। तो सेचुरेटेड उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को बोलेंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड होगा। अनसेचुरेटेड उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को बोलेंगे जिसमें डबल बॉन्ड और साथ साथ ट्रिपल बॉन्ड होगा। मतलब वैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड, दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच प्रेजेंट मल्टीपल बॉन्ड, और सेचुरेटेड दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच प्रेजेंट ओनली सिंगल बॉन्ड। तो सेचुरेटेड का ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड का इंट्रोडक्शन हो, अनसेचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें मल्टीपल बॉन्ड जैसे डबल बॉन्ड एज वेल एज ट्रिपल बॉन्ड दोनों का इंट्रोडक्शन हो। तो हम बोलेंगे इस कंपाउंड में डबल बॉन्ड आ गया यानी मल्टीपल बॉन्ड आ गया, तो हम लोग बोलेंगे ये ओपन चेन तो है ही लेकिन सेचुरेटेड नहीं हो पाया, ये क्या हुआ, अनसेचुरेटेड हो गया। तो हम लोग बोलेंगे ये ओपन चेन तो है लेकिन साथ ही साथ इसको हम लोग बोलेंगे क्या, अनसेचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड, अनसेचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड, अनसेचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड हो जाएगा। वही अगर हम लोग ले लेंगे यहाँ पर सी सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी, और बताएंगे बोलेंगे कि यार बताओ इस कंपाउंड को हम लोग ओपन चेन बोलेंगे या क्लोज चेन बोलेंगे। हम लोग बोलेंगे इसको हम लोग ओपन चेन बोल देंगे। क्या बोलेंगे, इसको हम लोग ओपन चेन बोल देंगे। अब ओपन चेन में ये मेरा सेचुरेटेड हुआ या अनसेचुरेटेड हो गया, तो हम बोलेंगे यार ये मेरा सेचुरेटेड है। सेचुरेटेड क्यों है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड के हेल्प से हुआ है, तो ये ओपन चेन तो है ही, साथ ही साथ ये सेचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये मेरा डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन है क्योंकि इसमें अल्कोहल भी लग गया। ये मेरा सिर्फ हाइड्रोकार्बन है क्योंकि इसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन आया। हाइड्रोकार्बन में ये अल्कीन है, हाइड्रोकार्बन में ये अल्केन है, अल्केन के साथ अल्कोहल लगा है, इसीलिए ये डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन सिर्फ सिंगल बॉन्ड है इसीलिए सेचुरेटेड, यहाँ डबल बॉन्ड है इसीलिए अनसेचुरेटेड। होपफुली आपको अनसेचुरेटेड, सेचुरेटेड, होमोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक, क्लोज चेन, ओपन चेन, ऑर्गेनिक कंपाउंड, हाइड्रोकार्बन, डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, ये सारा आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ कार्बन, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन। किसके बेसिस पे हम बोलेंगे ये कार्बन किस टाइप का है, ये कार्बन किस टाइप का है, प्राइमरी कार्बन किसको बोलते हैं, सेकेंडरी कार्बन किसको बोलते हैं, टर्सरी कार्बन किसको बोलते हैं, क्वाटरनरी कार्बन किसको बोलते हैं। ये सब पहचानना बहुत आसान है, बस आप अच्छे से जैसे आज जो बताए तो इसको आप खूब बढ़िया से देखो, खूब बढ़िया से एक नोट बनाओ। नोट बनाने के बाद इसको 2 बार 3 बार खूब बढ़िया से रिवीजन करो। बाबू यार अभी आपके पास बहुत बढ़िया टाइम है, आप इस टाइम को अगर यूटिलाइज करने की कोशिश करो तो आप बहुत बढ़िया और बहुत आगे जा सकते हो। बस यही दिक्कत है कि बच्चे ऐसा कर नहीं पाते हैं, क्योंकि बाबू सोचना और पेपर पे जब वो वर्क वापस करना होता है, दोनों में बहुत अंतर होता है। हम भी सोच लेते हैं यार कि 16 घंटा पढ़ सकते हैं, लेकिन क्या 16 घंटा पढ़ना आसान काम है? क्या आप देख लो ना एक बार यार, कभी आप 4 घंटा लगातार पढ़ के देखो, आपको लगेगा यार अंधेरा अंधेरा हो गया, रूम से बाहर निकलो आपको ये पता नहीं चलेगा सुबह है कि शाम है। सिंपल समझ रहे हैं? तो हमेशा हम बोलेंगे यार अभी आज के बच्चे में क्या, हम बार बार बोले हैं, आज के बच्चे में जनरल होता है क्या कि दिन रात एक करना होता है, लेकिन दिन रात एक कैसे करते हो सर? रात को तो सोते ही हैं, दिन को भी सो जाएंगे, दोनों एक हो जाएगा, दिन रात एक हो गया, दोनों में काम अब एक ही हो रहा है, दोनों में सोना हो रहा है। तो यार बाबू देखो ये लॉकडाउन, ये जितने भी आपको कोविड-19 के कारण ये जो इफेक्टेड दिख रहे हैं, ठीक है, इसको आप कह सकते हैं यार हर एक आदमी परेशान हो चुका है। आपके गार्जियन परेशान होंगे, हम परेशान हैं, आप परेशान हैं, क्योंकि यार इतना ज़्यादा आइसोलेशन हम लोग कभी नहीं रहे हैं, इतने ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन में हम लोग कभी नहीं रहे हैं। कभी भी जाओ तो मास्क लगा के जाओ, कभी भी जाओ सोशल डिस्टेंसिंग, आइसोलेशन, क्वारंटाइन, इतना सुन के हम लोग पक गए हैं। तो यार इस सबसे अच्छा है कि मेरा जो वर्क है उस वर्क को करते रहें, तो हम लोग उतना प्रेशर फील नहीं करेंगे। हम लोग ही यार दिन में 10-10 घंटा क्लास लेने वाला आदमी आज यार 2 घंटा 3 घंटा बस पढ़ा रहा है, वो भी पढ़ा रहे हैं इसलिए थोड़ा बहुत मन लगा हुआ है। पढ़ाना छोड़ देंगे यार दिन काटना मुश्किल हो जाएगा। आप इमेजिन करो ना यार, हम लोग सुबह 6 बजे से क्लास में इन करते थे, शाम के 5-6 बजे क्लास से बाहर निकलते थे, अप्रॉक्स 10 से 11 घंटा डेली क्लास लेते थे। आप अपने सीनियर बच्चे से पूछना, सीनियर
जितने भी ये हैं अब क्लास के होंगे उनसे पूछना कि यार क्लास का शेड्यूल हम लोगों का कैसा होता था। तो आपको ये हम सिंपल बोलेंगे कि जिसका जो काम होता है वो काम करने में मज़ा आता है। तो यार सिंपल बोलेंगे। अभी आपको स्कूल आने का, अब आपको लग रहा होगा नहीं यार कब स्कूल खुले और हम स्कूल जाए, और जब स्कूल खुला होता था तब आप सोचते थे यार कोई एक दिन का छुट्टी दे दे। तो सिंपल सी बात है, जो आपको ईजिली मिल रहा है उसका इम्पोर्टेंस कुछ नहीं है। हम आपको बोल रहे हैं ना, अगर हम पढ़ा रहे हैं आपको दिमाग में आ रहा होगा हाजीपुर में तो पढ़ रहे हैं यार क्या होगा। यार एक बार पढ़ के देखो, आपको ऐसा नहीं कि एलएन में ऑर्गेनिक कंपाउंड बदल जाएगा, कोटा में ऑर्गेनिक कंपाउंड किसी और को बोलेंगे, होमोसाइक्लिक कोटा में कोई कुछ और हो जाएगा और हाजीपुर में कुछ और हो जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं होता है। सिंपल आप बात समझिएगा, ये सब कुछ नहीं है, बस एक मन का वहम है कि यार वहाँ जाएंगे तो हम कुछ अच्छा कर लेंगे और यहाँ रहेंगे तो यार यहाँ तो कुछ नहीं हो पा रहा है। आप मेहनत करके देखो बाबू, आप कुछ भी कर लो, गार्जियन पैसे जमा कर सकते हैं, टीचर पढ़ा सकते हैं, मेन काम बच्चे का ही होता है, आपको पढ़ना है। इसीलिए मेन इंपॉर्टेंट काम आप ही के द्वारा होगा, रिजल्ट बच्चा लाता है। हम तो पढ़ाते ही हैं, हम तो ढेर सारे को पढ़ाते हैं, रिजल्ट सबका कहाँ आता है यार। रिजल्ट सबका लाने के लिए सब बच्चे को भी मेरा साथ देना होगा, वैसा कहाँ हो पाता है। अभी तो यार 2 4 10 बच्चे ऐसे होंगे, अभी तो 11th में बहुत बच्चे को हम जान भी नहीं रहे हैं, लेकिन जो बच्चे अगर रेगुलर करेंगे और बार बार वीडियो लेक्चर को देखेंगे, बस एक बार आप लेक्चर देख लो आपको याद करवा देंगे, इतना हम जरूर बोल रहे हैं। एक चीज़ को बार बार बोल के हम आपको याद करवा देंगे। तो आपको जो भी आज के लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा उसका आप एक कंप्लीट नोट्स बनाओ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक अलग कॉपी ले लो, उसका एक अलग से फर्स्ट लेक्चर में जो हम लोगों ने इंट्रोडक्शन बताया उसका सारा टॉपिक लिखो और फिर नॉमेनक्लेचर करके उसके चैप्टर के अंदर पूरे कंटेंट को लिखो, सारा नोट डाउन तैयार करो, सारा एक अच्छा नोट्स तैयार करो। खूब बढ़िया नोट्स होना चाहिए, बस आपको समझ में आना चाहिए। जो आप रिवीजन करोगे तो आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए, क्योंकि आज आप पढ़ रहे हो तो आपको याद होगा ही। मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको 10 दिन बाद, महीने दिन बाद, 6 महीने दिन बाद भी आपसे पूछेंगे ओपन चेन, क्लोज चेन, होमोसाइक्लिक, हेटेरोसाइक्लिक, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, तो याद रहना चाहिए। दैट वाज द इंपॉर्टेंट थिंग। तो अगर हम लोग बोलेंगे कि सबसे पहली बात यह है कि आप रेगुलर कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करते रहिए, रिजल्ट ऑब्वियस ही बात है होना है, बस आप मेहनत तो करो यार। तो आज का कंप्लीट लेक्चर हुआ, आज इसको पहले आप पूरा नोट डाउन करके खूब बढ़िया नोट्स बनाइए, इसको रिवीजन करिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।